लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे हमारे दलित सेना के बिना। बिहार सरकार के पुलिस से लाठीचार्ज से हम लोग नहीं डरते। हमारा संगठन दलित सेना, देखिए 2025 में जब चुनाव की बारी आएगी उस समय यदि सम्मानजनक समझौता हुआ तो हम समझौता करेंगे, नहीं तो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता है बल्कि समय बलवान होता है। ये बातें लगातार और मुसलसल कहते आ रहे हैं पशुपति पारस जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको भी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी है, इस पीसी को करने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह हमारा ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो पुनर्निर्माण दिवस है 6 दिसंबर है, पूरे देश में मनाया जाता है। और क्योंकि दलित के बहुत बड़े देश से विदेश के बड़े नेता थे, संविधान निर्माता थे, और पूरे देश का जो दलित समाज है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति आस्था आज भी हम लोगों का है। और आज के दिन इसलिए मैंने चुना है कि बिहार में जो दफेदार है, चौकीदार है और रखवार, पहले रखवारी भी होता था, ये चौकीदार दफादार का जो आप डिमांड है उसको बिहार सरकार ने कुचल दिया। बिहार सरकार ने कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। 2014 में जब स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से हमने गए थे मिलने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया था और उस पर काम भी हुआ कि जो चौकीदार स्वेच्छा से 6 महीना पहले स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए ये करेगा तो उसके परिवार के लोगों को, आश्रित को हम नौकरी देंगे, चौकीदार में देंगे। लेकिन बिहार सरकार पलट गई 2 वर्ष के बाद। वादा फरामोश निकली। अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार सरकार ने अपने आदेश को उलट दिया और आज जो विज्ञापन निकला है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना भेजी गई है बिहार सरकार के द्वारा कि आप जनरल वैकेंसी निकालो। उसमें शेड्यूल कास्ट में खास कर पासवान समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हजारों वर्ष पूर्व, इवन के अंग्रेज के जमाने में भी पासवान को चौकीदार के रूप में जो रखा गया था। पासवान का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना, और रक्षा करने में पासवान समाज, चौकीदार समाज काफी आगे रहा। उसी का कारण है कि गांव में भी देखिएगा तो अभी भी चौकीदार और दफादार और प्लस रखवार, गांव में भी आज भी खेत की जो रखवाली करने वाला आदमी है वो पासवान समाज का ही होता है। तो और ये हमारे जात का मौलिक अधिकार है। मैं कहूँगा कि हमारे जात का मौलिक अधिकार है और बिहार सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि जो धरना पर जो हमारे समाज के लोग, चौकीदार समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, पुनर्विचार कर पुनः आदेश दें चौकीदार के लिए। जो पूर्व में था वो उनके आश्रित के लोगों को पुनः बहाली की जाए। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे हमारे दलित सेना के बिना। आपको मालूम है ना कि अब बिहार में क्या होता है? बिहार में अब जब जब आंदोलन होता है खूब लाठीचार्ज होती है, पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, लाठीचार्ज से हम लोग डरते नहीं है। हाँ, कितना बार लाठी खाए हैं, जेल गए हैं। इसलिए अब तो आपकी उम्र भी बिहार सरकार के पुलिस से, लाठीचार्ज से हम लोग नहीं डरते। हमारा संगठन दलित सेना, देखिए हमारा संगठन जो दलित सेना है वो बहुत ही ताकतवर, जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होगा। पासवान जी 1983 में दलित सेना का गठन किए थे, यही कांसी मैदान में घोषणा हुआ था, और उस दलित सेना का जो संविधान था उसमें यही हुआ था। ये हुआ था कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, डकैती होगी, ये हत्या होगी, उसको हम पार्लियामेंट के अंदर, सड़क के बाहर और सड़क के पार्लियामेंट के अंदर भी हम उसको आवाज उठाएंगे। और हमारा सेना आज भी पूरे देश में है। इतना हमको भरोसा है कि हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। आंदोलन में हमारे साथ में हजारों लोग जो दलित सेना के लोग हैं और चौकीदार समाज के जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं, सब लोगों की सहमति है और सब लोग हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। पुलिस की लाठी लगे तो लगे, उसके लिए कोई हर्ज नहीं। धरना पर भी लाठियां भी चली। देखिए, ये पूरे बिहार का इशू है और बहुत ही जबरदस्त इशू है, भूखमरी का सवाल है। मैं तो आपको ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। बिहार सरकार ने पासवान समाज के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन किया। ये हमारा मौलिक अधिकार है
हजारों वर्ष से हमारी जाति के लोग, पासवान समाज के लोग चौकीदार, दफादार, रखवारी, गांव में रखवारी भी आज भी लोग करता है। मैंने कहा कि हमारे चाचा जी रखवार थे मेरे गांव में। तो इस ढंग से पासवान समाज के लोगों के साथ ये अन्याय करना बिहार सरकार पुनर्विचार करे और पासवान समाज में जो भी चौकीदार की बहाली हो उसी समाज के लोगों के द्वारा किया जाए। एनडीए सरकार के विरोध में उतरेंगे आप? जेल जाइएगा? एकदम निश्चित जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे दलित सेना के बैनर के तले हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है ताहाजी, बगल में महासचिव है बीनू जी, और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव सिंह जी, सभी लोगों की राय है, सभी लोगों का फैसला हुआ है कि जब तक चौकीदार समाज को पुनर्विचार नहीं करती है बिहार सरकार, तब तक हम लोग का धरना आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी और मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लाठी खाने को तैयार है? जेल जाना तो लाठी खाना है, पहले भी हम लोग लाठी खाए। अभी ये कोई नई बात नहीं है, आज से 10 वर्ष पहले भी हम लोग लाठी खाए जिसमें मेरा हाथ टूटा हुआ हॉस्पिटलाइज हुए थे। इसीलिए हम अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, शोषित पीड़ित दलित के लिए लाठी खाना हो, जेल जाना हो, भूखे रहना हो, हम स्वीकार करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा रोज लाठीचार्ज हो रहा है। आज तक बिहार में जितने भी आंदोलन हुआ है, जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ है, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। 25 की रणनीति क्या होगी? 25 में क्या रणनीति होगी कि पार्टी ने अपने फैसला? देखिए, हमारा संगठन, हमारी पार्टी आज से एक सप्ताह पहले हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी। हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी थे सभी लोगों की बैठक थी, जिलाध्यक्षों की बैठक थी, दलित सेना के जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ कि 243 सीट पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें और समय जब आएगा हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और भविष्य में जब 2025 में जब चुनाव की बारी आएगी उस समय यदि सम्मानजनक समझौता हुआ तो हम समझौता करेंगे, नहीं तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी हमारी कायम रहेगी। बार बार पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के हिस्सा है या नहीं है, बार बार आपके एनडीए में होने की सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मुझसे पूछिएगा तो मैं अभी तक एनडीए में हूँ, जब तक विधिवत हमारी पार्टी का घोषणा नहीं होता है उधर से तब तक मैं हूँ। लेकिन हमारे इसी महीने के अंत में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी, उनके नेतृत्व में बैठक बुलाया जाएगा। कार्य समिति की बैठक मेरे नेतृत्व में होगा और सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें हम लोग तय करेंगे। और दिसंबर के अंतिम जब समय आएगा 25-26 दिसंबर को तो हम लोग विधिवत घोषणा करेंगे कि भविष्य की रणनीति हमारी क्या हो। लेकिन आपको हिस्सा नहीं मान रहे हैं एनडीए का? ठीक है, नहीं मान रहे, नहीं मानने दीजिए। मैं अभी तक एनडीए में हूँ, जब तक हमारी घोषणा नहीं करते हैं तब तक मैं एनडीए में। 2 दिनों की आपकी बैठक चली, कहा गया कि 28 तारीख को फैसला लेंगे, फैसला नहीं किया। चर्चा है कि फैसला इसलिए आपकी बातचीत हुई है, क्या वाकई में बातचीत? फैसला इसलिए नहीं लिया गया कि उस दिन हम लोग आदमगढ़ मूर्ति में परेशान थे। पासवान जी और पासवान जी की मूर्ति आप गए ही, आप देखे ही कितनी परेशानी हो रही थी। और समय हमारे सेंट्रल के जो बेरर सेंट्रल पदाधिकारी हैं सबों की उपस्थिति नहीं हुई, इसलिए हम लोग फैसला नहीं कर सके। हम 15-20 दिन के अंदर में कार्य समिति की बैठक बुला करके सूरजभान जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला करके फैसला करके आप लोगों को विधिवत अवगत करा। कुछ खबरें आई है कि भाजपा की तरफ से आश्वासन मिला है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अगर ये मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम धरने पर भी बैठेंगे। देखिए, आपने ये भी देखा है कि यहाँ पर बीजेपी को लेकर भी पशुपति पारस से सवाल पूछा गया था, उसका क्या कुछ जवाब दिया है पशुपति पारस ने वो भी आपने देखा है। और पशुपति पारस ने एक बार फिर से कह दिया है कि जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता है तब तक मैं एनडीए का हिस्सा हूं और मैं एनडीए के साथ ही खड़ा हूं। तो अब देखना होगा कि आगे पशुपति पारस क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।